नजम सेठी साहब ने खबरदार किया है पाकिस्तान को कि इससे पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। वो क्या मांगने वाली कौम है, भीख मांग रही है, उनको मिलेगा? भीख तो हम मांगते हैं, आईएमएफ से भीख हम इंडिया हमारे पास आके नहीं खेलता तो हमें भी नहीं खेलने की जरूरत। ऑप्शंस क्या है पाकिस्तान के पास अगर भारतीय टीम नहीं आती? और ये जो बात हो रही है कि साउथ अफ्रीका शिफ्ट करने का भी सोच, कोई हकीकत नहीं है क्या? और इतना आसान नहीं होगा इवेंट को शिफ्ट कर देना। ये कोई गली मोहल्ले का या रमजान टूर्नामेंट नहीं है कि नाज़ाबाद जिम खाना से शिफ्ट करके आपने अन्नू भाई पार्क में कर दिया। आईसीसी का इवेंट है, इसके लिए तैयारियां होती है, 3 साल से तैयारियां हो रही थी। आईसीसी को भी वैलिड रीजन चाहिए। इसको बोर्ड मीटिंग में ये जाएगा, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होगा और वोट होगा। और वोट किस बुनियाद पर पाकिस्तान से आप लेंगे कि सिक्योरिटी यहाँ पे रीजन ठीक नहीं है? कौन अगेंस्ट आएगा? कौन कहेगा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी ठीक नहीं है? सब खेल के गए अभी। फैजान, क्या मोरल स्टैंडिंग है यहाँ पर? अगर फैजान बात करें, भारत ने भी कोई प्लान बी सोचा होगा कि हम ये करें, लेकिन अगर यहां नहीं होता मैच, पाक भारत मैच नहीं होता, भारतीय टीम नहीं आती, तो आईसीसी को भी तो पता है ना कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहां इस मैच से आता है। फिर क्या फ्यूचर? देखिए, आईसीसी को तो फिलहाल ये बात इंश्योर करनी चाहिए कि जो चैंपियंस ट्रॉफी इसका इवेंट है वो एक बोर्ड की वजह से वो इवेंट खराब ना होने दे। माजी में हमने बड़ी मिसालें देखी है कि भाई टीमों ने ट्रेवल करने से रिफ्यूज किया। 96 में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने मना किया श्रीलंका जाने से, पॉइंट्स फॉरफिट हुए। 2003 में केनिया जाने से मना किया न्यूजीलैंड ने, और जिम्बाब्वे जाने से मना किया इंग्लैंड ने, पॉइंट फॉरफिट हुए। 2009 में भी एक इंसिडेंट हुआ था जब जब 2009 का T20 वर्ल्ड कप होना था तो यूके ने जिम्बाब्वे को वीजाज नहीं दिए, तो आईसीसी ने वहां पे हल ये निकाला था कि जिम्बाब्वे को उसका हिस्सा दिया, बट टीम रिप्लेस कर ली। तो भाई अगर एक टीम की इनेबिलिटी हो रही है टूर्नामेंट में जाने से, तो उसके लिए पूरा टूर्नामेंट आप शिफ्ट नहीं कर देते, बाकी 10 टीमों की तैयारियां आप खराब नहीं करते। इंडियन टीम क्यों पाकिस्तान नहीं आ रही है, ये कौन बता सकता है बेहतर? ये बता सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन जनाब नजम सेठी साहब। इमरान, ये सवाल तो 10 साल से लोग पूछ रहे हैं। कोई नई बात तो नहीं है। ये आखिरी दफा ये मामला 2014 में हुआ था जब मैंने जाके बीसीसीआई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 2015 में एक फुल सीरीज होगी दुबई के अंदर। और आखिरी वक्त पे 2015 में वो बैकआउट कर गए। वो जब बैकआउट कर गए तो उन्होंने कहा जी हमारी हुकूमत ने हमें कहा कि आप नहीं खेल सकते पाकिस्तान के साथ। वो नई हुकूमत आई थी 2014 में, तो मुआहदा जो हुआ था बीजेपी हुकूमत से आने से पहले हुआ था। जब मैच खेलने का वक्त आया तो बीजेपी की हुकूमत थी, उन्होंने फैसला किया कि नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने बता दिया आईसीसी को और हमें भी कि जी नहीं खेल सकते, हमें इजाजत नहीं मिली। हमने सोचा डिस्कस करके वकीलों के साथ कि हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट भी है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर ये कोई जिक्र नहीं है उनकी हुकूमत का। तो हमने फिर इनको ले गए थे इंटरनेशनल कोर्ट, आईसीसी की आर्बिट्रेशन काउंसिल में, और वहां जाके 3 फॉरेन जजेस थे। हमारा केस बहुत स्ट्रांग था बिकॉज वी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट। उनका केस बड़ा वीक था। उनके पास सिर्फ यही था कि हमारी हुकूमत ने हमें कहा कि आप नहीं खेल सकते। जब हमने उनसे कहा कि हमें दिखाएं हुकूमत की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आई है आपको इस तरीके से, तो उन्होंने कहा नहीं ये भी नहीं होता, हमें तो बस इनफॉर्मली बता दिया था। और आप यकीन करें वो तीनों जजेस ने इंडिया के हक में फैसला दिया और हमारी बात नहीं सुनी। और कहा क्या, ये कहा कि जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं एक टेलीस्कोप के एक माइक्रोस्कोप के साथ, तो इसमें तो वाज़ेह है कि खेलना ही पड़ेगा, और अगर नहीं खेलेंगे तो पेनल्टीज होंगी। बड़ी बारीकी में लिखा हुआ है। मगर आप अगर टेलीस्कोप के साथ देखते हैं, दूर से देखते हैं, तो जब दूर से देखते हैं तो फिर बहुत सी बातें और भी आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट के अलावा। तो इसलिए हम ये अवार्ड जो है इंडिया को देते हैं। अच्छा, इंडिया ने कोई एविडेंस नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ ये कह दिया जी हमें कहा गया था इनफॉर्मली। तो ये सूरत हाल है। ये मामला अब पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान नहीं रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान का स्टांस दोहराया कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर हम पाकिस्तान के अलावा किसी हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे। मगर साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब ने खबरदार किया है पाकिस्तान को कि इससे पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। वो क्या है? और दूसरी बात जो बहुत से पाकिस्तान में एक्सपर्ट कर रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान लाने के लिए एक खास चीज है, वो ये है कि पॉलिटिकली अगर भारतीय सरकार के साथ रब्ता किया जाए तो ये बर्फ पिघल सकती है। मगर नजम सेठी साहब जो कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं और पॉलिटिक्स के ऊपर गहरी नजर रखते हैं, और खासकर पाकिस्तान के जो मौजूदा वजीर आजम हैं उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब के साथ उनका बहुत गहरा दोस्ताना भी है,
उनको क्यों लगता है कि पाकिस्तानी सरकार अब मोदी जी से इस हवाले पर बात नहीं करेगी? ये तो बहुत अहम चीजें हैं और नजम सेठी साहब इस हवाले से उनकी बात भी अहम होती है कि क्रिकेट बोर्ड के वो चेयरमैन रहे हैं और पॉलिटिक्स को वो समझते भी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी काफी गहरा समझते हैं। तो ये दो बातें अगर आप रियलिस्टिक अप्रोच से देखें तो दोनों बड़ी बामानी हैं, बहुत बामानी हैं। और ये जो हम लोग बात कर कह देते हैं ना कि पाकिस्तान ने भी नारा लाता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स हैं। और जो नजम सेठी साहब की जो बात है वो पाकिस्तान को उस तरफ भी मुतवज्जो कर रही है कि भाई इस तरफ भी देख लीजिएगा। ये बात ठीक है कि अगर भारत नहीं आता तो आप ही अपने स्टांस पर खड़े रहें कि हाइब्रिड मॉडल पे हमने भी नहीं आना, लाइक कोई सोल्यूशन तो पाकिस्तान को भी निकालना पड़ेगा। मगर नजम सेठी साहब को डर लग रहा है कि ये सोल्यूशन नहीं है उनके मुताबिक। उनको लगता है कि अगर ये पाकिस्तान ने मौकफ लिया तो और इस पर खड़ा रहा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल रह सकती है। अगरचे मुझे ज़्यादातर पर लगता है कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा बेहतर भी है कि आईसीसी को और बीसीसीआई को भी कान हो जाए कि भाई पाकिस्तान भी आज किसी बात पर खड़ा तो है एटलीस्ट। मतलब मैं वैसे जर्नलिस्ट ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने जो बात की है अव्वल तो सोच समझ के बात करनी चाहिए, जो की है फिर उस पर खड़े रहिए, फिर वॉट एवर द यू नो के रिजल्ट कम्स, बट आप खड़े रहें अपनी बात के ऊपर। नजम सेठी साहब को ये लगता है कि अगर पाकिस्तान ये कह दे कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं आएंगे, भारत तो नहीं आएगा, ये उन्होंने बोला कि भारत तो नहीं आएगा और पाकिस्तान भी अगर खेलने वहां नहीं जाता तो प्रॉब्लम ये रहेगा कि फिर पाकिस्तान को अगले दरवाजे भी बंद करने पड़ेंगे। लाइक ये सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं है, जो चेयरमैन पीसीबी की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक तो हम आइंदा भी आईसीसी के इवेंट के लिए भारत के साथ फिर हम भारत नहीं जाएंगे जो कि 2026 का वहां पर है, तो फिर क्या होगा? इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल चल रही है ना, इस चैंपियन ट्रॉफी को देख के जो फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बना लिया है, वो मुझे पूरी उम्मीद है जब इंडिया को पता लगेगा ना तो इनको लग पता जाएगा कि इस दफा चुके हैं। ये दूसरा दिन है, आज मुकाबले का दूसरा सत्र इस वक्त चल रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये टेस्ट मैच खेला जा रहा है। 5 मैचों की सीरीज के तहत ये पहला मैच चलता हुआ, दूसरा मैच 6 तारीख से शुरू होगा, 6 दिसंबर से। तो पहले टेस्ट मैच और दूसरे टेस्ट मैच में गैप जरूर है। इस ओवर की अगली बॉल के साथ चले गेंदबाज।